नेक्स्ट 11th न्यूमेरिकल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये एक डायग्राम गिवन है, ये कैपेसिटेंस है, अपन को इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। बी ए बी यू कैन पास 12 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड एंड ये 16 माइक्रोफेराड। ये गिवन है, इससे अपन को ए एंड बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे जो ये है, ये अपने पास सीरीज़ में है, और सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, 1/8 प्लस 1/4 इक्वल टू एलसीएम 8 हो जाएगा, 1 + 2 इक्वल टू 3/8, देन c इक्वल टू 8/3 माइक्रोफेराड। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, ये तो हो गया अपने पास 8/3 एंड दिस साइड ये हो गया 4, 12 एंड 16 बी एंड 8। अब ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है, c इक्वल टू c1 प्लस c2, तो ये 8/3 प्लस 4, 8 प्लस 12/3 इक्वल टू 20/3। तो ये आ गया, अपने इन दोनों को अपन ने सोल्व किया तो कितना आया 20/3। तो एक तरह से ये जो बनेगा अपने पास, अब ये क्या हो जाएगा 20/3, ये माइक्रोफेराड में है। एंड अब ये 3 कैपेसिटर से जो कैसे कनेक्टेड है सीरीज़ में, तो सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो सीरीज़ के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। सीरीज़ के फॉर्मूले से 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/20/3 प्लस 1/16, देन ये बनेगा अपने पास 1/12 प्लस 3/20 प्लस 1/16। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा अपने पास 240। देन इसको सोल्व करने पर ये होगा अपने पास 20 प्लस ये होगा अपने पास 12 36 प्लस 15, देन ये फॉर्म होगा 1/c इक्वल टू 20 50 60 71/240, देन ये फॉर्म होगा इक्विवेलेंट से इक्वल टू 240/71 माइक्रोफेराड। ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे अपन 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या है, एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज कवर्ड with a concentric spherical conductor whose outer surface is connected to earth। सपोज करो ये अपने पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस r1, ये कवर है दिस, और ये अपने पास यहाँ पे ग्राउंड है, इसकी रेडियस सपोज करो r2। द रेशो ऑफ दीज स्फेरिकल कंडक्टर इन n/n-1, और जो इनकी रेडियस का रेशो है वो है n/n-1। प्रूव डैट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कंडक्टर द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर विल बी n टाइम्स। तो अपन को ये प्रूफ करना है, जब ये सिंगल था जो इसका कैपेसिटेंस था वो n टाइम्स हो जाएगा, कब, जब अपन ने इसको आउटर स्फेयर से कवर कर दिया, जो इनका कॉम्बिनेशन हुआ। देखना ये रेशो अपने पास रेडियस का r2/r1 इक्वल टू n/n-1, r2 ग्रेटर देन है r1 से शो हो रहा है, एंड यहाँ पे जो n है वो ग्रेटर देन है n-1 से, तो रेशो अपन ने ये ले लिया। अपन जानते हैं जो स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, 4πε0 r1 अपॉन ये 4πε0 r1, क्योंकि स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसका अपने पास कैपेसिटेंस क्या होता है r/k, और k की वैल्यू 1/4πε0। तो ये तो आ गया। जब आउटर स्फेयर से इसको कवर किया तो अपने पास ये स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्म हो गया,
तो कॉम्बिनेशन के लिए सी फॉर कॉम्बिनेशन के लिए जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अब इसको सोल्व करना है तो अपन 2 डिवाइड बाई 1 कर देंगे। CC अपॉन C1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इससे ये कैंसिल एंड इधर आ गया CC अपॉन C1 इक्वल टू R2 अपॉन R2 माइनस R1। बट अपन को तो R2 अपॉन R1 की फॉर्म में चाहिए, तो R2 अपॉन R1 की फॉर्म में चाहिए तो क्या होगा, इसको अपन लिख सकते हैं CC अपॉन C1 इक्वल टू 1 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R2, और ये जाएगा CC अपॉन C1 इक्वल टू 1 अपॉन ये R2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R2, ये कैंसिल। CC अपॉन C1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस R1 अपॉन R2। R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये R2 अपॉन R1 है तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन n। देन CC अपॉन C1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n। सॉल्व करेंगे CC अपॉन C1 इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस n माइनस 1 अपॉन n। देन ये हो जाएगा n अपॉन n माइनस n प्लस 1, ये कैंसिल। CC अपॉन C1 इक्वल टू n, तो CC इक्वल टू हो जाएगा n C1। तो कॉम्बिनेशन करने पर जो कैपेसिटेंस है वो कितना टाइम्स हो गया, n टाइम्स। नेक्स्ट देखेंगे 13। द स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी डेंसिटी है 4.43 इंटू 10⁻⁻10 जूल पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को कैलकुलेट करनी है बिटवीन द प्लेट्स। एप्सिलॉन नोट भी गिवन है, ये है 8.86 इंटू 10⁻12। तो ये हो जाएगा अपने पास फेरेड पर मीटर है। तो यहाँ से अपन जानते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देन ई कैलकुलेट करना है तो ई क्या हो जाएगा, √2 इंटू एनर्जी डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू √2 इंटू एनर्जी डेंसिटी 4.43 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.86 इंटू 10⁻12। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये कैंसिल। देन ये हो गया रूट ये 10⁻10 अपॉन 10⁻12 हो गया 10⁻²। देन E इक्वल टू 10 न्यूटन पर, ये हो जाएगा अपने पास वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट देखेंगे 14 क्वेश्चन। Calculate the capacitance between the system as shown in figure if area of each plate is A and distance between two adjacent plate is D। ये 2 फिगर गिवन है। ठीक, एक तो ये है एंड सेकंड वन दिस, ये ए बी एंड जो डिस्टेंस है वो है डी एंड ये भी डी। अब इसमें अपन को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है एंड दोनों फिगर के लिए। तो क्या हो जाएगा देखना, इसमें देखना
सपोज करो इधर पॉजिटिव चार्ज दिया, इधर नेगेटिव दिया, ये पॉजिटिव इन दोनों से, दोनों प्लेट पे क्या आएगा, पॉजिटिव, एंड ये नेगेटिव इस साइड, नेगेटिव इस साइड, नेगेटिव। तो देखना यहाँ पे जो इसमें जो कैपेसिटर्स फॉर्म होंगे, तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 1 कैपेसिटर फॉर्म हुआ, माइनस माइनस ये कैपेसिटर फॉर्म नहीं कर रहा। जो कैपेसिटर है वो क्या होता है, ये पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, तभी कैपेसिटर फॉर्म होगा। यहाँ कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, यहाँ कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, कैपेसिटर इन दोनों में फॉर्म नहीं हो रहा। तो एक तरह से 2 कैपेसिटर्स हैं, और ये कैसा रेंज है, ये रेंज है पैरेलल, बिकॉज जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तब तो सीरीज होगा, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव से ही कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या होता है, 2 पॉजिटिव 1 पॉइंट से कनेक्टेड है, 2 नेगेटिव 1 पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव कनेक्टेड है, तो ये क्या है, ये है पैरेलल। एंड पैरेलल में क्या होगा, C=C1 प्लस C2, तो C= ये हो गया ε0 A/d प्लस ε0 A/d, तो ये गया 2 ε0 A/d। ऐसे ही दिस साइड क्या हो जाएगा, दिस साइड होगा, दिस साइड पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस नेगेटिव। अब देखना दिस साइड क्या होगा, ये प्लस माइनस, ये 1 कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, माइनस प्लस, ये अदर कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, ये प्लस माइनस, ये अदर कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स ये प्लेट्स कंबाइन होकर 3 कैपेसिटर्स को फॉर्म कर रही है। और ये भी कैसे होंगे, ये भी इसी कंसेप्ट से पैरेलली कनेक्ट होंगे। तो पैरेलल कनेक्ट है, 3 कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं, तो क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। एंड ये बन जाएगा ε0 A/d प्लस ε0 A/d प्लस ε0 A/d, तो ये हो गया 3 ε0 A/d। ये आ गया अपने पास 14। सेम ऐसे ही 15, क्वेश्चन 15 होगा, n capacitors of C capacitance are arranged in series to give CS as the equivalent capacitance, and on arranging in parallel the equivalent capacitance is Cp. Then prove Cp minus Cs equal to n square minus 1 upon n C। अब देखो ये अपन को प्रूफ करना है। देखो अपन ने जब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, वहाँ पे अपन ने देखा था अगर सेम कैपेसिटेंस के n कैपेसिटर अरेंज्ड है सीरीज एंड पैरेलल, तो इक्विवेलेंट क्या आता है, अगर पैरेलल है तो NC और सीरीज में है तो C/n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cp माइनस CS, ये देखना है अपन को, तो NC माइनस C/n, C कॉमन आया, n माइनस 1/n, देन Cp माइनस CS इक्वल टू हो जाएगा C n स्क्वायर माइनस 1/n, देन दिस एंड दिस सिमिलर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ईच प्लेट इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वहाँ पे प्लेट कैसी है अपने पास, सर्कुलर। तो रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर, और प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन एयर। तो क्या होगा, देखना, एयर में से इक्वल टू ε0 A/d, और ये एरिया ऑफ प्लेट है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर प्लेट के लिए πr² वैल्यू पुट कर देंगे, ε0 8.85 इंटू 10⁻12
इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10⁻² स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 10 इंटू 10⁻²। एक 10 इंटू 10⁻² से ये कैंसिल। देन सी क्या रिमेनिंग बचा 8.85 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻12 and this will be -1, तो -12 -1 -13 and if we multiply these two number 8 into 324 about 24 आएगी वैल्यू तो ये हो जाएगी 27.8 इंटू 10⁻13 एंड अगर इसको अपन पिको फैरेड में लिखें तो सी इक्वल टू 2.78 इंटू 10⁻12 जो बनेगा अपने पास सी इक्वल टू 2.78 पिको फैरेड।